उन दिनों हम क्लिफ्टन में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर सोसाइटी में था। पहली बार वो और उसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई तो मैं उस वक्त वहीं बैठी हुई थी। आने वाली जरूरतमंद औरत ने अपनी विपदा सुनाई तो मेरा दिल भर आया। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। आमना का शौहर दूसरी बीवी को लेकर लाहौर चला गया था। वो अपना बेटा भी साथ ले गया था, जबकि अपनी बेटी मदीहा को पहली बीवी के पास छोड़ गया था। बाद में उसने वो कोठी भी बेच डाली जिसमें ये औरत और उसकी बेटी रहा करती थी। आमना का कहना था कि उसका खावन मदीहा को अपनी औलाद ही नहीं मानता था और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया, जबकि बेटा साथ ले गया। आमना के शौहर को उसके किरदार पर एतमाद नहीं था। अब ये दोनों माँ बेटी गुर्बत की हालत में कभी किसी के पास तो कभी किसी वाकफ करके घर में रहती थीं, लेकिन कोई भी इनको मुस्तकिल अपने घर रखने पर तैयार नहीं था। आमना और मदीहा का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती थीं। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसा रहने को जगह दी, लेकिन अब वो भी उनको जगह खाली करने को कह रहे थे। आमना ने दरख्वास्त की कि अगर उसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का तमाम काम और खाने पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्योंकि उसकी बेटी 14 साल की थी और वो बड़ी खूबसूरत थी। वो जमाने के डर से उसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर उन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू दुबई चले गए थे, जबकि मैं अपने 4 बच्चों के हमरा अलहदा घर में रहती थी। बच्चों के शोर शराबे से मेरे ससुर बड़े डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ते या कभी कभार 15 रोज बाद उनसे मिलने चली जाती थी। उन दिनों उनको किसी ऐसे मुलाजिम फैमिली की जरूरत थी जो छोटी सी हो और घरेलू काम काज अच्छे तरीके से कर सके। सर्वेंट क्वार्टर तो खाली पड़ा था, खान सामा भी जा चुका था। हमारी सास ने फौरन आमना और मदीहा को अपने सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। बदले में उन्होंने किचन और घर का तमाम इंतजाम संभालना था। मेरी सास ने उनकी माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी थी और शर्त ये रखी थी कि इनसे मिलने कोई मर्द खा करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो वो नहीं आएगा। उन्होंने ये शर्त कबूल कर ली और माँ बेटी मेरी सास के घर में रहने लगी। उन लोगों के रहने से अम्मी जान को बहुत आराम मिला। वो सारा दिन काम करती और अम्मी जान को तन्हाई भी महसूस नहीं होती थी। मैं जब जाती तो मदीहा के लिए अपने पुराने जोड़े ले जाती थी जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते थे। वो उन कपड़ों को लेकर बहुत खुश होती थी। अम्मी की सिलाई मशीन पर उन्हें ठीक करके जब पहनती तो लगता कि वो मुलाजमा की बेटी नहीं है बल्कि कोई मेम साहब है। मुझे आमना के अलावा मदीहा भी बड़ी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीजदार। वो 8वीं पास थी, लेकिन उसके नसीब अच्छे नहीं थे। लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्खो सफेद रंगत, नाजुक हाथ पाँव, जैसे परस्तान की शहजादी हो। वो मेरे बच्चों से प्यार करती। जब मैं अम्मी के घर होती तो वो मेरे बच्चों के साथ खेलती, उनका दिल बहलाती और बच्चों में खो जाती थी। शुरू में मेरे शौहर ने उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मैंने उनकी दुखी कहानी अपने शौहर शादाब को सुनाई तो वो भी बहुत अफसोस करने लगे कि ऐसी शरीफ औरतों के साथ उनके वारसों ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये माँ बेटी दर बदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थीं। वो अब जब आते तो कुछ न कुछ नोट आमना को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। जब मेरे यहाँ 5वें बच्चे की पैदाइश होने को थी तो मैंने सास के घर जाना छोड़ दिया। अब ज्यादातर वक्त मैं अपने घर में गुजारती थी। शादाब हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। जब मैंने जाना कम कर दिया तो उन्होंने भी अपने वालिदैन के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक रोज मेरी सास ने पैगाम भिजवाया कि जैसे तुमको अपनी औलाद प्यारी है, हमको भी तो तुम प्यारे हो। अगर बहू आने से कासिर है तो चलो तुम ही आ जाया करो। मैंने शादाब से कहा, आप जरूर अपने वालिदैन के घर जाया करें और उनकी दुआएं लिया करें। मेरे इसरार पर शादाब अपने माँ बाप से मिलने हर हफ्ते जाने लगे।
पहले घंटा 2 घंटा बाद वापस आ जाते थे, फिर हफ्ते को सुबह जाते तो रात को ही लौटते और कभी रात भी वहीं ठहर जाते थे और इतवार की शाम को वापस आते थे। मैं अकेली होती थी तो मुझे तशवीश होने लगती थी। कहते थे अम्मी जान बीमार पड़ गई हैं, वो मुझे रोक लेती हैं, तो मैं इन्हें इनकार नहीं कर पाता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम कहती हो कि ना जाया करूं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर मैं खौफे खुदा से कांप जाती थी और कहती थी कि आप जरूर अपनी बीमार वालदा की खिदमत कीरी और खबर लेने के लिए जाया करें। मेरे पास मुलाजमा तो है, आप मेरी फिक्र मत करें। मुलाजमा का शौहर हमारा ड्राइवर था और ये कुंबा मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। रफ्ता रफ्ता शादाब ने मुझमें और घर में दिलचस्पी लेना कम कर दी। बात बात पर उलझने लगे थे। उन दिनों की अजियत मैं नहीं भूल सकती। लगता था कि मुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़ने को है। सास हमारे घर आईं तो मैंने उनसे फरियाद की तो फकत हाँ में हाँ मिलाकर चली गईं और मसले का कोई हल नहीं निकला। इतनी परेशानी बढ़ गई कि मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मेरी डिलीवरी के दिन करीब थे और शौहर साहब की बेइतनाई बढ़ती ही जा रही थी। तंग आकर मैंने अम्मी जान को फोन किया तो उन्होंने कहा तुम यहाँ मेरे पास हैदराबाद आ जाओ। मैंने भी यही मुनासिब जाना और कराची से हैदराबाद चली गई। सोचा जब बेबी की पैदाइश के मरहले से फारिग हो जाऊंगी तो शादाब आकर मुझे ले जाएंगे। यहाँ कम से कम मुझे अम्मी की तवज्जो तो मिलेगी। जब इंसान हालात से परेशान होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेता है। मेरी भी यही सूरत हाल थी। शितर मुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर आंखें बंद करने लगी थी। अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटी से नवाज दिया। शौहर को फोन पर इतला दी कि फौरन हैदराबाद पहुंच जाएं। वो ना आए तो अम्मी ने फोन किया कि आकर बेटी को तो देख जाइए और बीवी बच्चों को ले जाइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बेगम से बात कराएं। अम्मी ने मुझे फोन पकड़ा दिया। तब वो कहने लगे आप अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, मैं लेने क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा, बल्कि मेरा मशवरा तो यही है कि अब तुम वही रह जाओ, अब घर आने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा ऐसा बेगाना था कि मेरा तो दिल ही बैठ गया। पड़ोसन को फोन किया कि जरा मालूम तो करो मेरे घर के क्या हालात हैं। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे मियाँ ने मदीहा नामी लड़की से शादी कर ली है जो बहुत खूबसूरत है और 15-16 साल की है। उसके साथ वो बड़े खुशो खुरम हैं। न जाने तुम किधर चली गई, कम से कम जाते हुए कुछ बताकर तो जाती, और ना ही तुमने राब्ता किया। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया और मैं फर्श पर गिर पड़ी। होश आया तो मेरा घर बार लुट चुका था। रोती पीटती मैं कराची वापस आई तो देखा कि घर को ताला लगा हुआ था। साहब अपनी नई बेगम को लेकर हनीमून पर चले गए थे। जब मैं सास के घर पहुंची तो वो सब कुछ जानकर भी अनजान थी। मैं रोती पीटती रही। वो पत्थर का बुत बनी टुकर टुकर मुझे देखती रही। मैंने आखिर सवाल किया कि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं बच्चे लेकर कहाँ जाऊं, घर पर तो ताला लग गया है। तो मेरी सास बोली उस घर को ताला लगा है लेकिन ये घर तो खुला है, ये भी तुम्हारा ही घर है। अगर समझो तो इस घर में रह लो, मैं भी तो अकेली पड़ी हूँ। तुम और बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो मुझे किसी और को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं कराची आ चुकी थी, अब मैं जाती भी तो कहाँ जाती। सास और ससुर के घर को मैंने कबूल कर लिया, आखिर बच्चे तो पालने ही थे। मुझे यूं लगता था जैसे सब इंसान पत्थर के बन गए हों। मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि ए खुदा तू मुझे भी पत्थर का बना दे। हवस की आग बड़ी बुरी शय है, ये घर ही नहीं दिलों को भी जला देती है और पाक मोहब्बत की इबादत गाहों को आलूदा कर देती है। मदीहा के हुस्नो जवानी ने औलाद का प्यारा रिश्ता भी गहना दिया था। शादाब उसकी नौखेज खूबसूरती में इस कदर गुम हो चुके थे कि उन्होंने मुझसे नाता भी तोड़ दिया था। बच्चों का खर्च कभी कभार भिजवा देते थे। अपने वालिदैन से मिलने आते तो वो मुझसे बात तक नहीं करते थे कि मैं कहीं उनके गले न पड़ जाऊं। खुदा जाने उन्होंने मुझे किस बात की सजा दी, मैं तो ये आज तक भी समझ नहीं सकी। सच ही कहते हैं मर्द हो या औरत, इंसानी फितरत का कोई इतबार नहीं। कुछ लोगों में बेमरवती, खुदगर्जी
और बेवफाई कूट कूट कर भरी होती है।